मेरा दुनिया में दिल नहीं लगता है। जिंदगी बोझ बन चुकी है। आत्महत्या के प्रयास भी बेकार सिद्ध हुए। कुछ बनने की चाहत में मैंने अपने आप को ही गंवा दिया। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। हम भी कभी आपके जैसे ही थे। हम भी कभी आपके जैसे ही पीड़ा से गुजरे थे। कुछ बनने चले थे। कामयाब हो जाएंगे। हमारी जय जयकार होगी। हमारी प्रसिद्धि होगी। कुछ नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ तो जो आपने किया वो हमने भी किया। ध्यान आत्महत्या ही है। ध्यान में कोई ध्यानी, कोई तपस्वी अपनी आत्महत्या करता है। और जो वो आत्महत्या करके जो वो पाता है, तपस्वी, तपस्या, कोई तपस्वी ही तपस्या करता है। तपस्वी, कोई तपस्या करने वाला, उस तपस्वा अपने स्व को तपा डालता है, जला डालता है। ध्यान, मैं उस ध्यान की बात करता हूं जिसमें आप प्रतिपल जलते हैं। ध्यान जलाता है स्व, जिसको आप माने बैठे हैं मैं ये हूं, मैं राम जी हूं, मैं श्याम जी हूं, मैं घनश्याम जी हूं। सीता जी और राधा जी, सुंदर सुंदर नाम है हमारे। नाम तो सुंदर है लेकिन हम असुंदर हो गए। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। ये गाने मैं बचपन में सुना करता था और यदा कदा मेरे कंठ से निकलते थे। मैं सजदे में गिरा हूं, ए मालिक उठा ले। तो मालिक तो उठाएगा तब ना जब आप गिरो ठीक से। हम गिरना कहां चाहते हैं, पंखे से लटक जाते हैं। लटकने गए थे पंखे से, पता चला पंखा ही उकड़ के हमारे सिर पे गिर पड़ा और पिटाई और लगी। ये क्या बेवकूफी कर रहे हो। जब तक मौत नहीं होनी होगी आपकी मौत नहीं होगी। वो बहाना चाहिए मरने का। कोई गाड़ी के नीचे कट के मर जा रहा है, कोई अपनी गाड़ी को ही दूसरे से टकरा दे रहा है। वो वैसे ही जाना था उसने, वैसे ही आनी थी उसकी। आप कर क्या रहे हैं। आप किसी दूसरे के जैसे बनने चले हैं। वो कामयाब हो गए, हम भी कामयाब हो जाएंगे। बस यही दौड़ आपको उस आत्महंता, आत्मा का तो कोई हंता नहीं है लेकिन आप इस तन के हंता हो जाते हैं। और जब कोई तन की हत्या की बात करता है तो वो निकृष्टतम अवस्था की तरफ अग्रसर होता है। इस तन को गिरा देने से बात बनती नहीं है। आप ये पहचान मिटा देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर जो अगली पहचान आएगी वो आपके हाथ में है ही नहीं। छटपटाएंगे फिर आप जब आपके पास पहचान नहीं होगी, वो मिरर नहीं होगा जिसमें आपका चेहरा दिखाई दे। ये तन एक मिरर है, एक दर्पण है। अभी आप कह सकते हो मैं मनुष्य हूं, मैं मानव हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। और इस तन के जाने के बाद आप जिस भी तन के अंदर होंगे, आपको यह मिरर भी दिखा दिया जाए, शीशा भी दिखा दिया जाए, तो आप बताने लायक पोजीशन में नहीं होंगे। और आप होंगे
यहां कुछ भी मृदा नहीं है, मृत नहीं है। बाहर जो कुछ भी आकार आप देखते हैं, पशु पक्षी से लेकर के प्रकृति जगत में जो पेड़ पौधे हैं, ये सब के सब आपके जैसे ही हैं। फर्क इतना है, आप उनकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं। यदि आप किसी पेड़ की शाखा पकड़ के आप फांसी लगाने जा रहे हैं, तो वो पेड़ भी क्या करे, मजबूर है, कुछ कह नहीं सकता। अन्यथा वो चाहे तो उसके चाहने से कुछ होता नहीं है। चिल्लाता तो वो भी है, अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है। समय आने पे जिस तन के अंदर, जिस तने के अंदर तू घुसा बैठा है, ये तो अपने आप ही गिर जाएगा। इसको तू नाहक गिराने की कोशिश कर रहा है, ये तो वरदान है तेरे लिए। ये आपके हाथ में अगरबत्ती है, आप इसको बिना जलाए अगर सुगंध लेना चाह रहे हैं तो ये सुगंध नहीं देगा। कहीं इसमें जलने की ताकत है, इसका ऊपरी सिरा कहीं जला के तो देखो। कोई नीचे से आग लगाने में लगा हुआ है। जब नीचे से हम आग लगाते हैं तो नीचे से तो आपका हाथ जलेगा। जो भी नीचे हाथ लगाते हैं इस अगरबत्ती को जलाने के लिए, ध्यान शिखर की आग है। कहीं शिखर पे आग है, अगरबत्ती का, दिए का, जो भी लौ हम देखते हैं वो ऊपर की तरफ है। कहीं आपके शिखर, आपके इस तन के अंदर भी वही सब कुछ है। जब आप ठीक से जल जाते हैं तो यही तन खुशबू बिखेरता है। आपको फिर आत्महत्या करने का जी नहीं करेगा। ये तन आपका पहला साथी है, पहला मित्र है। आप इसी से दुश्मनी करने पे उतारू है, इसी को मारते हैं पल पल। हम पंखे में भी नहीं सोते, हम फर्श पे ही पड़े रहते हैं। कारण क्या है? हमारा जीने का जी नहीं करता है, किसी से बातचीत करने का जी नहीं करता है। क्यों? वो प्रिय नहीं मिला, जो हमें चाहिए था वो नहीं मिला। अरे वो कहीं चला थोड़े गया, अदृश्य हो गया है थोड़ी देर के लिए, फिर आ जाएगा। आपको धैर्य धारण करना चाहिए। इस धैर्य का नाम ही तो तपस्या है। हम जब धैर्य से नाम का सिमरन करते हैं, अपने ही नाम का सिमरन, स्व तपस्व, ये स्व की तपस्या है। आप अपने स्व से दूर चले गए हैं, और जब हम उस स्व के नजदीक पहुंचना शुरू करते हैं तो हमें वो स्व आनंद देता है। जिनको अनुभूतियां आती हैं वो उस स्व की तरफ बढ़ने लगे हैं। आपके इस शरीर के अंदर जबरदस्त मैग्नेट फील्ड है। ये मैग्नेट फील्ड उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जब आपस में मिलने लग जाते हैं तो इस शरीर के अंदर से एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू उठती है, एक अजीब सी हलचल होती है। ये जाग और सुसुप्ति, आपकी नींद और जाग के बीच का क्षण अद्भुत होता है। जब आप जाग रहे होते हैं, देखे तो सही, आपकी टांगें पहले उठती हैं या आपका सिर पहले उठता है या हाथ पहले उठते हैं? क्या उठ रहा है आपके अंदर? ये तन एक अद्भुत मशीन है। योगी जन इसी तन का उपयोग करते हैं और उस दिए को जलाने में कामयाब हो जाते हैं जो इस तन के अंदर जला हुआ ही है। अंधकार तो हमने कर लिया है, हम उसको फूंक मार के बुझा के बैठ गए हैं। वो आपके फूंक मारने से बुझ नहीं सकता, आपके फूंक मारने से मौत नहीं आ जाएगी। आप लाख पंखे में लटक लो, लाख किसी गाड़ी के आगे कूद के जान देने की कोशिश करो। बहुत सारी घटनाएं मैंने देखी हैं, चश्मदीद हूं। गाड़ी के आगे छलांग लगा दी है, कुशल ड्राइवर तुरंत ब्रेक ले लेता है और बाल बाल बच जाता है। जो कूदने वाला है उसको पकड़ के खूब पीटता है और पीटने के बाद उसको अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। तुझे जाना कहाँ है? मैंने कहीं नहीं जाना है। तो गुस्से में इतना है, वो प्यार से समझाता है, ऐसे नहीं होता बेटा, अभी तो तुम युवा हो, तुम्हें बहुत कुछ देखना है। तो उसकी वो सुन कहाँ रहा है? वो व्यक्ति जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, उस बेचारे
सीधे साधे ड्राइवर की गाड़ी के आगे। कुछ ही मिनट गाड़ी चलती है, वो गाड़ी की सीट पे बैठे बैठे ही प्राण छोड़ देता है। ड्राइवर भी सिर पीट लेता है रोक के, ओह ओह, इसने तो मरना ही था, ये मेरा नाम और लगा जाता यदि टायर के नीचे आ गया था तो। ऐसी घटनाएं मैंने देखी है। जब मौत आनी है वो तो किसी भी बहाने से आ जाएगी। ये मौत नाम की कोई चीज है नहीं। इस तन का जाना भर, इस तन के अंदर से आपकी विदाई, वो आपके किए से नहीं होगी। यदि आप सोच रहे हैं कि ये मैंने किया है, ये मैं का करना आपको बहुत भारी पड़ेगा। आप मर्जी से पैदा नहीं हुए हैं, आप मर्जी से मर नहीं सकते। और मरण बड़ा ही अद्भुत है। जब जन्म अद्भुत है, हमारी मर्जी से नहीं हो रहा है, तो मरण भी इतना मीठा है, मैं कहूं तो कहूं कैसे। ध्यान में मरण से ही तो मुलाकात होती है। मरता क्या है, उसी से तो मुलाकात होती है। और जब हम उससे मिल जाते हैं, उस श्याम वर्ण से, वो आपका ही कलर है। वहां उस नीले समुद्र के अलावा, नील आकाश के अलावा, उस ब्लूइस के अलावा कुछ भी नहीं है। वहां कोई स्वरूप नहीं है। स्वरूपानंद तो हमने बना दिए। ये स्वरूप दर्शन थोड़ी देर के लिए है। इन दर्शनों में उलझ के आप दूसरे के जैसे बनना चाहते हैं। जो भी दूसरे के जैसे बनना चाहते हैं, वो अपने जैसे तो बन नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं। आप अपने जैसे हो जाइए। आपका कौन सा चेहरा है, जरा पहचान के तो देखिए। आपका अद्भुत चेहरा है, और ऐसा चेहरा किसी के पास नहीं है। आप पूरी दुनिया में खोजते फिरेंगे, आपके जैसा चेहरा नहीं मिलेगा। इस तन की कॉपी नहीं मिलेगी, और जो आपकी कॉपी है वो तो किसी के पास है ही नहीं। आप अपने आप में बेजोड़ हैं। आप अपने जैसे होइए, किसी के जैसे बनने की जरूरत नहीं है। आप जो हैं, अपनी तरफ पलट के देखिए, आप किसके पुत्र हैं।